नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। वैसे तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं। उनके वो लोग जो है सुशासन बाबू कह के जो है उनके जो प्रशासन की या उनके जो कार्य करने की जो कुशलता है उसको लेकर उनको एक नया नाम मिला हुआ है सुशासन बाबू का। लेकिन पिछले कुछ दिनों से सुशासन बाबू पे एक के बाद एक सवाल खड़े हो रहे हैं। खास करके रामनवमी के बाद, रामनवमी शोभा यात्रा के बाद सासाराम और नालंदा में जिस प्रकार के हिंसा हुई, इसके बाद ना चाहते हुए भी लोग सुशासन बाबू से कई प्रकार के सवाल पूछ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या हुआ आपके सुशासन का? माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, हमें बताइए कि हमने आपको 17 वर्ष बिहार में मुख्यमंत्री बनाया। हमने लगातार बिहार के जनता होने के नाते हमने लगातार आप पे विश्वास जताया, लेकिन ये बिहार में हो क्या रहा है? क्यों हो रहा है? हिंदू के धार्मिक त्योहार जब आता है, हिंदू के जब धार्मिक त्योहार रामनवमी जैसे त्योहार जब आता है तो क्यों उस पे जो है पत्थरबाजी होता है? इस प्रकार से क्यों हो रहा है? आज ये सारे सवाल जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछा जा रहा है और कहीं ना कहीं बिहार के जनता को माननीय मुख्यमंत्री जी से ये जवाब चाहिए कि आप तो एक ऐसे नेता के तौर पर जाने जाते थे जिसपे शायद बिहार के सभी तबकों के कुछ ना कुछ लोगों ने विश्वास जताया। ठीक है, आप उस साँचे में पूर्ण रूप से फिट नहीं होते थे जिसको हम फायर ब्रांड हिंदूवादी नेता कहते हैं। आप एक बिहार में जो है बैलेंस छवि था, आप सबों को लेके चलते थे, सब आपसे खुश थे। लेकिन ये अचानक बिहार में क्या होने लगा है पिछले कुछ दिनों से एक के बाद एक ऐसे घटना क्यों हो रहे हैं बिहार में? कहीं जहरीली शराबों से लोगों की मृत्यु हो जा रही है, कहीं बालू माफिया खुलेआम दबंगई कर रहा है और कहीं लोगों की हत्या कर दिया जाता है क्रिमिनल द्वारा, बदमाश द्वारा। और अब तो जो है स्थिति इस स्तर पर पहुंच गई है कि एक हिंदू धर्म का जब पर्व आता है, रामनवमी, हिंदू नववर्ष जैसे ये पर्व जब आता है और इन पर्वों में जब शोभा यात्रा निकाली जाती है तो इस पे पथराव होता है, इस पे हिंसा होता है और हिंसा के आग में लगातार बिहार जलता है। तो फिर प्रश्न तो आपसे पूछा जाएगा ना माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या हुआ आपके सुशासन को? आपके सुशासन को किसकी नजर लग गई? और आज तो यही प्रश्न जो है बिहार विधानसभा में जो है बीजेपी के नेताओं ने पूछा। बीजेपी के विधायक जीवेश मिश्रा ने सदन में यह प्रश्न पूछा कि आखिर हिंदू के पर्व त्योहार और खास करके रामनवमी में जो शोभा यात्रा निकाली गई उस पे पथराव क्यों हुआ? और इसके लिए खुद आके मुख्यमंत्री जी इसका जवाब सदन में दे। आज बिहार विधानसभा का बजट का जो सेशन है उसका आखिरी दिन था और आज जो है इस प्रकार के सवाल जब बीजेपी के नेताओं द्वारा बिहार विधानसभा में पूछा गया तो मार्शल के द्वारा जो है विधायकों को, खास करके बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा को मार्शल के द्वारा विधानसभा अध्यक्ष द्वारा उनको सदन से बाहर कर दिया गया। इसके बाद सदन में हंगामा हुआ, बिहार विधानसभा में हंगामा हुआ और बीजेपी के तमाम नेताओं ने बिहार विधानसभा से वर्कआउट कर गया। लेकिन प्रश्न ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है, प्रश्न वहीं के वहीं पड़ा हुआ है और प्रश्न का उत्तर किसी को नहीं मिल रहा है कि आखिर बिहार में ये सब क्यों हो रहा है। लोग तो जो है उत्तर प्रदेश यानी बिहार से सटे राज्य उत्तर प्रदेश का उदाहरण भी दे रहे हैं। लोग आज कह रहे हैं नीतीश कुमार से कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जरा उत्तर प्रदेश से सीख लीजिए, जरा योगी आदित्यनाथ से सीख लीजिए कि किस प्रकार से 2017 में जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई थी, उससे पहले उत्तर प्रदेश जो है देश का सबसे बड़ा सूबा है, सबसे बड़ा राज्य है और किस प्रकार से वहां जो है प्रत्येक जो पर्व में जो होता था हिंसा की खबर आती थी और किस प्रकार से दंगे की आग में उत्तर प्रदेश झुलस जाता था जब कोई बड़ा इस प्रकार के पर्व आता था, हिंदू त्योहार आता था। लेकिन देखिए किस प्रकार से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज किया है और ऐसा आप यहाँ पे क्यों नहीं कर पाते? जबकि प्रशासन चलाने की अनुभव जो है आपका उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहीं अधिक है।
आप 2005 से लगातार अगर कुछ वर्ष कालखंड को छोड़ दे जिसमें जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री रहे, इसके बाद आप लगातार लगभग 17 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जबकि योगी आदित्यनाथ 2017 से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है। इस लिहाजे से आपके पास अधिक अनुभव है, आपके पास अधिक प्रशासन कुशलता होनी चाहिए, लेकिन जो है बिहार में इस तरह की घटना हो जाती है और बिहार से दुगुनी आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश में बिल्कुल माहौल शांत रहता है। ऐसा क्यों होता है मुख्यमंत्री जी, ऐसा क्यों होता है नीतीश कुमार जी? आज बिहार के जनता और देश के जनता आपसे ये जानना चाहती है बिहार की जनता कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दंगाइयों पर, हिंसा करने वाले लोगों पर, अपराधियों पर कार्रवाई करती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी उत्तर प्रदेश में कोई भी व्यक्ति हिंसा करता है, कोई दंगा करता है, तो उस पे एनएसए लगा दिया जाता है, उस पे गैंगस्टर एक्ट लगाया जाता है, उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाती है। और इस प्रकार के सख्त कार्रवाई के कारण आज उत्तर प्रदेश में जो है पुलिस के भय से थर-थर कांपता है अपराधी। और आज जो है उत्तर प्रदेश से लगभग अपराध का सफाया हो गया है। लेकिन बिहार जैसे राज्यों में इस प्रकार की कार्रवाई क्यों नहीं होती? बिहार जैसे राज्यों में ऐसे अपराधियों के खिलाफ पुलिस सख्त एक्शन क्यों नहीं लेती, ताकि अपराधियों में खौफ पैदा हो? अपराधी लगातार बिहार में जो है कभी जो है जहरीली शराब पीने से लोगों की मृत्यु हो जाते हैं और मृत्यु के बाद आपकी पुलिस पहुंचती है और अपराधी में इतना साहस हो जाता है, जब पुलिस इस प्रकार के कठोर कार्रवाई नहीं करती तो बार बार वो अपराध करते हैं और अपराधी का मनोबल बढ़ रहा है। इसीलिए आज जो है बिहार का जनता तो कम से कम आपसे ये मांग जरूर कर रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी कि अपराधियों पर आप कम से कम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरह सख्त कार्रवाई कीजिए, ताकि अपराधियों में इतना साहस ना हो कि वो दोबारा बिहार में कोई हिंसा जो है फैला सके। हालांकि आज जब मुख्यमंत्री जी मीडिया के सामने आए तो मुख्यमंत्री जी ने कई बातें कहा जिसके बारे में आज विचार करना भी जरूरी है। नीतीश कुमार जी ने आज कहा कि बिहार में हिंसा हुआ नहीं, करवाया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आपको लगता है कि बिहार में हिंसा हुआ नहीं, बिहार में हिंसा किसी की बड़ी साजिश है, तो आपके पास पुलिस है, आपके पास राज्य का अपना जो है इंटेलिजेंस विभाग है, राज्य का अपना खुफिया तंत्र है। आप जो है उसका खुलासा कीजिए और बिहार के जनता और देश के जनता के सामने क्या सच है कि दूध का दूध और पानी का पानी कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आपको लगता है कि हिंसा अगर बिहार में किसी ने करवाया है तो अभी तक आप उसका नाम बताइए और नाम बता के उस पर सख्त कार्रवाई कीजिए। और अगर आप सख्त कार्रवाई नहीं कर सकते तो ये जो सारे बातें हैं ना, ये आप जनता पे छोड़ दीजिए और ये इस बातों को सबूत के साथ आप जनता के अदालत में रखिए। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री ने एक बात और कहा, दो लोग हैं, एक राज कर रहा है और दूसरा उसका एजेंट है, वही सब करा रहा है। बिहार के परिप्रेक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ये बात कही। अब जाहिर सी बात है, अगर आप थोड़ा सा राजनीति का समझ रखते हैं तो आप समझ गए होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का इशारा किस ओर है। लेकिन अगर माननीय मुख्यमंत्री जी का इशारा उस ओर है जिस ओर हम समझ रहे हैं और जिस ओर आप समझ रहे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी, ये बड़ा आरोप है और आपको सबूत रखना चाहिए। केवल मीडिया के सामने आके बयानबाजी करने से काम नहीं चलेगा। और अगर आप इतने बड़े स्तर पर आरोप लगा रहे हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी, कम से कम आपको कुछ ना कुछ सबूत रखना चाहिए और आज आपको बताना चाहिए मीडिया वालों के सामने, आज आपको बिहार के जनता को यह बताना चाहिए कि आप जो है इसका खुलासा पूर्ण रूप से सबूत के साथ कब तक करेंगे। नहीं तो इस देश में तो देश के जनता ने देखा है राजनीति का, किस प्रकार से राजनीति में बयानबाजी चलता है और किस प्रकार से पिछले कुछ वर्षों में राजनीति का स्तर लगातार गिरते गया है और लगातार कहां से कितना बड़ा बड़ा अनर्गल आरोप एक दूसरे के ऊपर लगाया गया है, बेबुनियाद आरोप लगाया गया है। और जब उन लोगों से सबूत मांगा गया तो सबूत के नाम पर उसके पास कुछ नहीं था। कई नेता आपके दिमाग में ऐसे आ जाएंगे, अगर आप अपने याददाश्त पे थोड़ा सा जोर डालेंगे तो जो आरोप
आरोप तो बड़ी आसानी से लगा देते हैं, लेकिन जब उनसे सबूत मांगा जाता है तो सबूत वो पेश नहीं करते। तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से तो ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि आप लंबे समय से मुख्यमंत्री है, आप एक अनुभवी नेता हैं, आप एक सुलझे हुए नेता हैं। देश भर में आप भले बिहार के मुख्यमंत्री हो, लेकिन देश भर में आपकी एक प्रतिष्ठा है और आप उस प्रतिष्ठा पे आंच नहीं आने देंगे। इसीलिए अगर आप इतने बड़े स्तर पे आरोप लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि दो लोग हैं, एक राजा है और दूसरा उसका एजेंट है, वही सब कुछ करा रहा है, तो उस एजेंट के बारे में आपको खुलासा करना होगा और आपको बताना होगा कि वो एजेंट कौन है और उस एजेंट के खिलाफ आपको सबूत रखना होगा, ताकि बिहार के जनता और इस देश के कानून जो है उस एजेंट के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। लेकिन अगर आप भी ये जुमले की तरह अगर आप कुछ बोल दिए और ये केवल जुमला साबित हो गया, तो फिर आपके जो है इमेज को ही कहीं ना कहीं इससे नुकसान होगा। और आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लोग ये भी पूछ रहे हैं, सबसे पहले आप इस पोस्टर को देखिए, इस पोस्टर पे लिखा हुआ है कि हम बिहार वाले हर कदम पर आपके साथ हैं, देश आपका इंतजार कर रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने हमेशा इस बात का खंडन किया है, हमेशा उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनकी इच्छा देश के प्रधानमंत्री बनने की नहीं है। लेकिन ये जो है पोस्टर आज पटना में लगा हुआ है और जदयू कार्यालय के बाहर लगा हुआ है और जदयू का ही एक नेता ने इस पोस्टर को लगाया। एक और पोस्टर है, एक और तस्वीर है, इस तस्वीर को भी देखिए। इस तस्वीर को अगर आप गौर से देखेंगे तो इस तस्वीर के बैकग्राउंड में लाल किला है और जो है मुख्यमंत्री जी इफ्तियार पार्टी में गए हुए थे। टोपी से आप समझ ही गए होंगे कि मुख्यमंत्री जी इफ्तियार पार्टी में गए हुए थे। अब इस पर भी आजकल प्रश्न खड़ा हो रहा है, प्रश्न खड़ा हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपको इफ्तियार पार्टी में जाने का तो समय मिला, लेकिन जो है आपकी राजनीति की क्या मजबूरी थी कि नालंदा और सासाराम में जो है हिंसा हुआ और वहां पे आप नहीं पहुंचे और ऐसे मौके पर आप इफ्तियार पार्टी करने पहुंच गए। इस पर भी आज प्रश्न उठ रहा है, प्रश्न उठ रहा है इसके बैकग्राउंड में लगे लाल किले पर कि जो है नीतीश कुमार को अब दिल्ली की गद्दी जो है भाने लगा है और नीतीश कुमार अब दिल्ली के सिंहासन पे पहुंचना चाहते हैं, वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और इस उनके कई नेता कह भी रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, वो प्रधानमंत्री के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार है। हालांकि नीतीश कुमार ने हमेशा ये कहा कि वो प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहते। लेकिन एक प्रश्न और है, आज बताइए कि जदयू में क्या नीतीश कुमार के मर्जी के खिलाफ उनके नेता कोई बयान दे सकते हैं? तो आप समझ लीजिए ये किस प्रकार की बात है फिर कि एक तरफ नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मुझको प्रधानमंत्री नहीं बनना है, मेरा काम मैं सिर्फ विपक्षी नेताओं को संगठित कर रहा हूं, और एक तरफ उनके नेता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे। तो समझ लीजिए ये कितना बड़ा जो है राजनीतिक है इसके पीछे भी। लेकिन आज इन तमाम चीजों पे प्रश्न उठ रहे हैं, प्रश्न उठ रहे हैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपके सुशासन को ये क्या हो गया है और आपके सुशासन की व्यवस्था में आपके राज्य में ये आजकल क्या हो रहा है। इस पर आपको ध्यान देना चाहिए और अपने पुलिस को सख्त करना चाहिए और अपराधियों के खिलाफ ऐसा कार्रवाई कीजिए कि संपूर्ण देश के सामने उदाहरण बने। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।